अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की बात करेंगे। उन्होंने ऑपोजिशन को दो टोक पैगाम दे दिया। वजीर आजम इमरान खान ऑपोजिशन के सामने डट गए, साफ साफ कह दिया मीनारे पाकिस्तान पर 10 जलसे कर लीजिए, हुकूमत को इस सिलसिले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जलसे के लिए मैदान बोले मैदान देंगे, लेकिन एनआरओ हरगिज नहीं मिलने वाला। ऑपोजिशन उनको जानती नहीं, हुकूमत भी चली जाए तब भी एहतिसाब पर समझौता नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ। वजीर आजम इमरान खान ने कहा जलसा नहीं रोकेंगे, ऑपोजिशन तसादुम चाहती है, हुकूमत मौका फराहम नहीं करेगी। जलसों को रोकने के लिए सरकारी सतह पर मुदाखलत नहीं की जाएगी। ऑपोजिशन के खिलाफ कानून की खिलाफ कार्रवाई होगी। जलसे को सर्विसेज फराहम करने वालों के खिलाफ मुकदमात कायम करेंगे। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों की बड़ी बैठक में वजीर आजम का बड़ा ऐलान। कहा हुकूमत पीडीएम का लाहौर जलसा नहीं रोकेगी। इमरान खान ने कहा मैदान बोले मैदान दूंगा, वसाइल कहें तो वो भी मिलेंगे, लेकिन एनआरओ हरगिज नहीं दूंगा। मीनारे पाकिस्तान पर 10 जलसे कर लें, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मुझे जानते नहीं, हुकूमत चली भी जाए एहतिसाब पर समझौता नहीं होगा। इमरान खान ने कहा अपोजिशन वाले चाहते हैं हुकूमत जलसा रोके और तसादुम हो, लेकिन इन्हें ये मौका मिलेगा नहीं। अपोजिशन लूट मार बचाने के लिए लोगों की जिंदगियों से खेल रही है। खुद सारा खानदान बाहर बैठा है, यहाँ आवाम को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जलसे के लिए खिदमात फराहम करने वालों के खिलाफ मुकदमात बनाने का भी कह दिया। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों की बैठक लगी। वजीर आजम पुरएतमाद दिखाई दिए और ये कहा गया कि किसी सूरत में भी एनआरओ नहीं दिया जाएगा। एक जानिब ये बात हुई और दूसरी जानिब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और फैसल वावडा इनकी तारीफ की गई। फिरदौस आशिक अवान की फुटबॉल किक और जूडो का भी जिक्र किया गया। इमरान खान ने मुस्कुराते हुए कहा कि पीटीआई वालों में ऐसे ही जुनून की जरूरत है। फिरदौस आशिक पंजाब जाकर बहुत तेज हो गई हैं। वजीर आजम ने कहा कि फैसल वावडा ने टीवी टॉक शो में ऑपोजिशन को खूब आईना दिखाया। इसी बारे में बात करेंगे। समा के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास शब्बीर, बहुत कुछ हुआ बड़ी बैठक में। जी बिल्कुल किरण, वजीर आजम ने आज कहा है कि ये मुझे जानते नहीं है, मेरी हुकूमत भी चली जाएगी तो किसी सूरत भी एहतिसाब पर समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि ऑपोजिशन सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए अवाम की जिंदगियां खतरे में डाल रही हैं। ठीक है, जलसा सरकारी तौर पर किसी सूरत इसमें मुदाखलत नहीं की जाएगी, क्योंकि ऑपोजिशन तसादुम और इंतशार की सियासत चाहते हैं, जो मैं किसी सूरत भी नहीं करूंगा। अगर ये मीनारे पाकिस्तान पर 10 जलसे भी कर लें तो हुकूमत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इनका जलसा नहीं रोकेंगे। इनकी ख्वाहिश है कि हुकूमत जलसे रोके। साथ साथ वजीर आजम ने आज फिरदौस आशिक अवान की बात पर कहका लगाया। फुटबॉल किक और जूडो का जिक्र हुआ और कहा कि पंजाब जाकर बहुत एक्टिव हो गई हैं। साथ साथ फैसल वावडा जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं टॉक शोज में, उनको भी सराहा। 13 वज़रा की आज राय ली गई, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि पीडीएम को किसी सूरत भी लाहौर जलसे में उनकी ताकत के इस्तेमाल के जरिए नहीं रोका जाएगा। लेकिन साथ साथ वजीर आजम ने ये वाजे किया है कि ये मुझे जानते नहीं है, इनको किसी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया सिलसिले में। और इजाजत मिले या ना मिले 13 दिसंबर को जलसा तो होगा। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने दो टोक बता दिया। कहते हैं मीनारे पाकिस्तान पर इजाजत ना मिली तो लाहौर के गली कूचे में जलसा होगा। जिस तादाद में लोग आएंगे उन्हें रोकना मुमकिन नहीं होगा। हम जलसा भी करेंगे और दबा के जलसा करेंगे। अगर मीनारे पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त नहीं होगी तो लाहौर के हर गली और हर कूचे में जलसा होगा। इसकी फिक्र ना करें, चाहे वो स्टेज अलाउ करें या ना अलाउ करें। जैसे मुल्तान में उन्होंने किया था, सब कुछ रोकने की कोशिश की थी, उसके बावजूद सबसे अजीम शान जलसा हुआ था। वजीर आज़म साहब को ये पता होना चाहिए कि जलसे के लिए अवाम जिस तादाद में आएंगे उनके लिए और बुज़दार साहब के लिए रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल। खबरों में आगे देखिए, मरियम नवाज कंफ्यूजन का शिकार। मरियम नवाज कहती हैं जाली वजीर आजम का नया नाम ताबेदार खान रख दिया है। कहते हैं लाहौर का जलसा रोकेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जलसा रुकना ही नहीं। लीगी रहनुमा बोली इमरान खान के जाने में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। वो लाहौर में थी और कारकुनों से खिताब कर रही थी। जो जाली वजीर आजम बैठा हुआ है उसका नाम मैंने नया रखा है ताबेदार खान। कल कह रहा था कि लाहौर का जलसा मैं रोकूंगा नहीं, इसलिए कि उसको पता है लाहौर का जलसा रुकेगा नहीं, लेकिन कुर्सियां
कुर्सी दी लोड़ है। ए जेड़े खलोते हुए ने कुर्सियां ते बैठे हुए ने, ए जेड़े छत्ता ते खलोते हुए ने कुर्सियां ते बैठे हुए ने। अगर मीनारे पाकिस्तान में जलसे की इजाजत ना मिली तो क्या जलसा नहीं होगा? अगर मुल्तान के लोग जलसे की इजाजत ना मिलने पर सड़क पे खड़े होके जलसा कर लेते तो लाहौर है ना, जिसका नाम PDM है। उन्होंने लाहौर का जलसा आखिर में क्यों रखा है जानते हो ना? कि 13 दिसंबर को लाहौर फैसला कर देगा इंशाल्लाह। 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह। इस जाली इमरान खान के जाने के दिन अब सिर्फ चंद रह गए हैं और इसको घर भेजने की आखिरी और फाइनल जिम्मेदारी मेरे शहर लाहौर पे आ गई है। सर्द मौसम में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। लाहौर जलसा करीब आते ही हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर लफ्जी हमलों में शिद्दत आ गई। वजीर आला पंजाब ने दो टोक अंदाज में बता दिया कि गैर कानूनी सरगर्मी की इजाजत किसी सूरत नहीं दे सकते। कमर जमान कायरा ने भी जलसा तयशुदा तारीख और मकाम पर करने का ऐलान कर दिया। गैर कानूनी काम होता है तो फिर सरकार क्या करती है? सरकार को तो एक्शन करना है, वो तो कर रही। इन चीजों से जलसे नहीं रुका करते। मार्शल लॉ इससे ज्यादा खौफनाक किस्म के हरबे इस्तेमाल करते थे। अपोजिशन PDM लाहौर में सियासी आलूदगी फैलाने में मसरूफ अमल है। खराबी उस वक्त होगी जब ये जो है आके बीच में जो है ये मुदाखलत करेंगे, ताकत का इस्तेमाल करेंगे और तसादम का माहौल पैदा करेंगे। गैर कानूनी काम का हम किस तरह से इजाज़त दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते उनकी इजाज़त, और ये एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ये हुकूमत जितने दिन और चलती है पाकिस्तान और मजीद गंभीर मसाइल में उलझता जा रहा है। दाता की नगरी में रसवाई इंशाल्लाह आपका मुकद्दर बननी है। लड़ाई जो है ना ये कोई आज की तो नहीं है, काम तो पुराना चल रहा है, लेकिन इस मरतबा इंशाल्लाह आर या पार होगा। कितना नुकसान हो रहा है इसकी इस तरह की जो असम्बली है उनको करने से। मेरी ये उनसे यही नसीहत होगी कि वो इस किस्म की चीज़ों से गुरेज करें। ये 13 तारीख को क़यादत का फैसला है, इसमें जलसा होगा और ज़रूर होगा। वोट को इज्जत देनी पड़ेगी और ऐसा होगा तभी जो है वो मुल्क आगे बढ़ेगा। वजीर आजम के इस्तीफे से लेके अपने इस्तीफे देने तक का सफर आपको मुबारक हो। छोटी गलती की बड़ी सजा, देखिए इसी बुलेटिन में। कब होगा आर या पार? मरियम नवाज खुद कंफ्यूजन का शिकार। तारीख पर तारीख देने लगी। 8 दिसंबर को 13 दिसंबर तक ले गईं। लाहौर के दौरे पर कहा कि मुझे अपनी जमात के लोगों ने कहा कि रैली ना निकालें, 13 को डायरेक्ट जलसा कीजिएगा। मैंने कहा नहीं, मैं रैली निकाल कर खुद अवाम को जलसे में शिरकत की दावत दूंगी। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। 13 दिसंबर को लाहौर फैसला कर देगा इंशाल्लाह। यूं आज अपने आप से उलझा हुआ हूं मैं, जैसे कि खुद नहीं हूं कोई दूसरा हूं मैं। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। 13 दिसंबर को लाहौर फैसला कर देगा इंशाल्लाह। मरियम नवाज का आर या पार 8 दिसंबर को होगा या 13 दिसंबर को? अरे होगा भी या नहीं मालूम नहीं। दुनिया को जो एक बात मालूम है वो ये कि मरियम नवाज इन साहिब की तरह किसी की बात नहीं मानती। अरे हजूर, एक आप ही थोड़ी, यहाँ तो आपसे भी बड़े बड़े जिद्दी पड़े हुए हैं। मुझे कई लोगों ने कहा आपको सिर्फ 13 दिसंबर वाले दिन हम लाहौर में निकालेंगे। मेरी अपनी पार्टी के लोगों ने कहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं। जी हाँ, मरियम नवाज अपने आगे किसी की नहीं चलने देती। नवंबर में उन्होंने लोटा क्रेसी से मुताल्लिक बयान दिया। लोटों को वोट नहीं देना, क्योंकि लोटों की जगह आपके गुसल खानों में है।
मरियम के इस बयान पर उनके तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने वजाहत पेश की तो मरियम नवाज ने भरे मजमे में उनकी क्लास ली थी। मेरे अपने जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद जुबैर साहब, वो उसकी सफाइयाँ दे रहे थे। मीडिया ने जब सवाल किया उन्होंने कहा कि नहीं वो हम ये नहीं कह रहे थे, हम वो कह रहे थे। हम वही कह रहे थे कि लोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह। मरियम नवाज का ये रवैया सवाल उठा रहा है कि क्या मुस्लिम लीग नवाज अब सिर्फ मरियम नवाज का नाम रह गया है। वज़ारत दाखिला ने मुल्क भर में सियासी और मजहबी अस्करी गिरोहों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया। सूबाई हुकूमतों को फौरी कार्रवाई की हिदायत की गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुक्मनामे को सियासी दबाव डालने का जरिया करार दिया। डंडा बरदार तंजीमों के खिलाफ रियासत ने डंडा उठा लिया। मुल्क भर में सियासी और मजहबी अस्करी गिरोहों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वजारत दाखिला की जानिब से जारी मरासले में कहा गया है कि अस्करी गिरोहों ने बाकायदा यूनिफॉर्म पहन रखे हैं। इन वर्दियों पर बैजेस भी लगाए गए हैं। ऐसा नहीं चलेगा। इन गिरोहों का कयाम आइन के आर्टिकल 256 के मनाफी और नेशनल एक्शन प्लान की शिक 3 की खिलाफ वर्जी है। सूबाई हुकूमतें फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई करें। वजारत दाखिला के मरासले पर JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का रद्द-ए-अमल भी आ गया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि डंडे के लिए लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होती। JUI के रजाकार इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। अस्करी विंग और रजाकारों में फर्क होता है। ऐसे मरासले सियासी दबाव के लिए जारी किए जाते हैं। और लाहौर में रैली के दौरान मरियम नवाज को एक कारकुन का हाथ क्या लगा, गार्ड्स और दीगर कारकुन आपे से बाहर हो गए। पार्टी लीडर को छूने वाले शख्स को दिन में तारे दिखा दिए, थप्पड़ों की बरसात कर दी। मरियम नवाज की लाहौर रैली से वापसी के मौके पर बदमज़गी। मुहाफिज मरियम नवाज को घेरे में ले जा रहे थे कि इस दौरान एक कारकुन का हाथ मरियम नवाज को लगा। जाती मुहाफिजों और कारकुनों ने साथी कारकुन पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। सितंबर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से वापसी पर भी ऐसा ही वाकया पेश आया था। मरियम नवाज को कारकुनों ने घेर लिया था। लोगों को हटाने वाले मुहाफिज का मुक्का गलती से खुद मरियम नवाज को लग गया था। मरियम नवाज को चोट लगने पर कैप्टन सफदर गुस्से में आ गए थे और लोगों को धक्के देकर हटाया। एक तरफ थप्पड़ों की बरसात हो रही है, दूसरी तरफ पंजा लड़ाने की पेशकश। वजीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का समा को इंटरव्यू। कहा मार्शल आर्ट नहीं जानती मगर तीनों ब्रायलर मुर्गियां 2 मिनट पंजा नहीं लड़ा सकती। स्टेज पे उन्होंने मुझे अचानक ये कहा, कोशिश की कि मेरी जान छूट जाए। अनाउंस कर दिया तो मेरी अपनी जान पे बनी हुई थी कि ये ना टूटी तो पूरी मीडिया के सामने ये मेरी किट लगनी है। ज़हनी और जिस्मानी तौर पे माजूर बच्चों का फंक्शन था। मुझे उनको जेस्चर देने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा जी आप अपने ज़हन में वो चीज़ ले आए जिस पे आपको सबसे ज्यादा गुस्सा है, ये समझ के मुक्का मार दें। मेरे ज़हन में PDM आई और PDM को सोच के उनके बयानिए पे मुक्का मारा मैं। ये तीनों ब्रायलर मुर्गियां, राजकुमारी, आपकी कनीज़े अव्वल, कनीज़े दोन, मैं चैलेंज करती हूँ कि अगर 2 मिनट भी वो निकाल ले पंजा आजमाई में, वो सिर्फ जुबान दराजी कर सकती हैं। एक टाइल भी सलामत नहीं रही, कैसे किरची किरची और फीती फीती हुई। ये हमारा दांत थे, ये हमारा दांत थे। करप्शन के पैसों से हलाल के पैसों का मुकाबला नहीं हो सकता। और पार्टी में ओहदा भी बड़ा, सियासत में तजुर्बा भी ज्यादा, लेकिन क्या फिर भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने मरियम नवाज को लीडर मान लिया है? पैरोल पर रिहाई के आखिरी रोज शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज से कहा कि अवाम आपको लीडर मानकर बाहर निकलते हैं, इसीलिए हम भी आपके साथ हैं। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। निकले ही निकले। तुम नहीं चार अगर
कोई माने मगर मैं नहीं मानता। शीन का निकलना तय। मुस्लिम लीग नून से क्या वाकई नून माइनस हो गया? मैं नहीं मानता। नून में से शीन नहीं निकली, शीन में से नून नहीं निकलेगी। नून और शीन जो है वो यूं है। क्या नून लीग की कमान छोटे भाई शहबाज की जगह मरियम नवाज ने संभाल ली है? जेल की सख्तियां कहें, यू टर्न या कुछ और, बिलाखिर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने मरियम नवाज का साथ देने की हामी भर ली। परोल पर रिहाई के आखिरी रोज पार्टी रहनुमाओं के सामने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मरियम नवाज से मुखातिब हुए। कहा, इस वक्त लोग आपकी आवाज पर लब्बैक कहकर बाहर निकलते हैं, इसलिए हम भी आपके साथ हैं और हमें बताएं कि किस तरह आपकी मदद कर सकते हैं। जवाब में मरियम नवाज ने कहा, पार्टी सदर के तौर पर आपसे रहनुमाई लेती रहूंगी। गुज़िश्ता रोज के कन्वेंशन में भी मरियम नवाज ने अपने चचा के साथ सियासी हिकमत अमली में इत्तेफाक राय का तस्करा किया। शहबाज शरीफ को भी हम हाथ उठाकर उनकी अपने भाई से वफादारी को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने मुझे अभी जेल जाने से पहले अपने कमरे में मुझे ले गए और उन्होंने कहा कि मरियम तुम मेरी बेटी हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इन्होंने मुझे जितनी भी लालच दी हो, मैंने आज अपने भाई से बेवफाई नहीं की, तो आज मैं सुकून की नींद सोता हूं। रिलीफ की उम्मीद दम तोड़ गई या वजह कुछ और? इससे पहले तो शहबाज शरीफ की मसालिहत की कोशिशों पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज 2 मरतबा खामोशी इख्तियार कर चुके हैं। पार्टी जराए तो बताते हैं ये पहली बार है जब शहबाज शरीफ ने मसालिहत के बजाय मरियम नवाज का साथ देने की बात की है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। मैं नहीं मानता। ब्रेक के बाद खबर ये, सिंध में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। 24 घंटों में 2 डॉक्टर समेत 41 अफराद दम तोड़ गए। कराची में 1500 के करीब नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में कमसिन मुलाजमा पर तशद्दुद का मामला, मुकदमा नए मरहले में दाखिल हो गया। आईजी पंजाब की हिदायत पर एसपी शहरियार ने मुतालिका पुलिस हुक्काम के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। फैसलाबाद में जिस बच्ची पर जुल्म हुआ उसका मेडिकल चेकअप क्यों नहीं हुआ? वालिदैन और दूसरी पार्टी की सुलह पर पुलिस का किरदार मशकूक हो गया। आईजी के हुक्म पर एसपी शहरियार ने तहकीकात शुरू कर दी। मदीना टाउन के एसएचओ के खिलाफ इंक्वायरी बैठ गई। पुलिस की इसमें क्या नेग्लिजेंसी हुई है कि सुलह हो गई, मुलजम जमानत पे चला गया, उस सिलसिले में हम इंक्वायरी करेंगे कि पुलिस का इसमें क्या फॉल्ट है। जबकि एसएचओ राय आफ्ताब ने समा से गुफ्तगू में कहा कि बच्ची ने खुद मेडिकल चेकअप से मना किया और वालिदैन के होते हुए बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कैसे करता। जिस बच्चे के लवाकिन मौजूद होते हैं ना, उसके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को नहीं दिया जाता। वो कानून में ऐसी कोई शिक नहीं है भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को, वो दरअसल उनका मार्जिन है जो वो लावारिस बच्चे हैं उनकी कफालत करना। इससे कबल रात गए पुलिस ने छापा मारकर एफआईआर में नामजद मुलजिमा समीना को भी गिरफ्तार किया, मगर दामाद का नाम न मुकदमे में सामने आया न पूछगछ हुई, जबकि उसे फुटेज में तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। और अजीब रवैया है कि जुल्म भी करो और धमकियां भी दो। फैसलाबाद में कमसिन मुलाजमा पर तशद्दुद करने पर गिरफ्तार मुलजिमा अदालत के बाहर सहाफियों को धमकियां देती रहीं। कहा कि फुटेज में बच्ची के साथ मारपीट करते हुए जिसे दिखाया गया वो मैं नहीं। अदालत से जाते जाते सहाफियों को धमकियां भी दे डाली। बोली कि आप लोगों को देख लूंगी, जो मेरे साथ किया उसका बदला लूंगी। मैंने क्या कहना है, जो आपने कहना कह ले। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है? आप लोगों की ज्यादती है, मैं आपको पूछूंगी, मैं इसका बदला लूंगी आपसे। मैंने नहीं की ज्यादती, मुझे क्या पता किसने की है। मैं नहीं हूँ, जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है ना, मैं इसका बदला लूंगी। आप बदला मैं इसका बदला लूंगी आपसे। बड़ा मामला, पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में मरीजों की अमवात हुई, कैसे हुई? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी गई। अस्पताल डायरेक्टर समेत 7 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट।
पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में अफसोसनाक वाकया। गुज़िश्ता रोज ऑक्सीजन कमी के बायस 6 अफराद दम तोड़ गए। वाकये की तहकीकात की इब्तिदाई रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी गई। रिपोर्ट में संगीन बेकायदगियों और अस्पताल अमले की लापरवाही का इंकशाफ। अस्पताल डायरेक्टर समेत 7 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला साहब ने ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल हुई उसके बारे में मजीद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को 5 दिन का टाइम दिया कि वो एक तफसीली रिपोर्ट जमा करें, और ये आपके साथ कमिटमेंट है कि उस रिपोर्ट को भी हम पब्लिक करेंगे। BOG फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक वाकया सिस्टम फेलियर के बायस पेश आया। अस्पताल के पास ऑक्सीजन का कोई बैकअप मौजूद ना था, जबकि स्टोरेज टैंकर में मतलूबा मिकदार में ऑक्सीजन गैस भी मौजूद ना थी। जिक्र वजीर आजम का। इमरान खान ने करप्शन और मनशियात दोनों को मुआशरे के लिए नासूर करार दे दिया। कहा, चाहता हूँ मनशियात और करप्शन के खिलाफ पूरा मुआशरा लड़े। आइंदा हफ्ते से तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया। हमारे लोगों को पूरी तरह अंदाजा नहीं ये जो ड्रग्स जिस रेट पे फैल रही हैं पाकिस्तान में, इसके आगे जाके क्या असरात होंगे। जिन्होंने ड्रग से पैसा भी बनाया, माशरा उनको कोई बुरा नहीं समझता था, एक्सेप्टेबल बना लिया, माशरे में इज्जत भी दी। जो कि नाजायज तरीके से पैसा बनाते थे, करप्शन से पैसा बनाते थे, ड्रग से पैसा बनाते थे, उस पैसे ने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। वो पैसा गलत तरफ इस्तेमाल होता था, रिश्वतें में देने में, लोगों को खरीदने पे इस्तेमाल होता था, करप्शन बढ़ाता था। वो पैसा गलत किस्म की पॉलिटिशियंस की कैंपेन को बैक करता था। करप्शन के पैसे से, ड्रग्स के पैसे से कई लोग इलेक्शन भी जीतते थे, फिर वो इन लोगों को प्रोटेक्शन भी देते थे। आज हमारा ये सूरत हाल है, तकरीबन 70 लाख लोग पाकिस्तान में ड्रग एडिक्ट्स बन चुके हैं। न्यूजीलैंड की आबादी इससे आधी है। जो सबसे खौफनाक चीज़ है, अब ये जो सिंथेटिक ड्रग है, आइस स्कूलों के अंदर फैलती जा रही है। चाहता हूँ कि ड्रग्स है और ये जो करप्शन की कैंसर है, इससे पूरा माशरा है। ड्रग्स के अगेंस्ट पूरी तहरीक चलेगी इंशाल्लाह पाकिस्तान। अगले हफ्ते इसकी मीटिंग बुलाता हूँ तो हम आगाज़ करें इस कैंसर के खिलाफ पूरी जंग लड़ेंगे। एक और मामले का जिक्र करते हैं। वजीर आला पंजाब को तोहफे में दिए गए अलन फकीर के पोर्ट्रेट में तस्वीर किसी और की निकली। अलन फकीर से मुशाबहत रखने वाले वाहिद बख्श ने पहले मामले की निशानदही की और फिर आर्ट्स काउंसिल के कहने पर यू टर्न ले लिया। दानियाल उमर रिपोर्ट करेंगे। तोहफे में तस्वीर और तस्वीर में कोई और। वजीर आला पंजाब को अलन फकीर का बताकर हमशक्ल की तस्वीर थमा दी गई। पोर्ट्रेट में नजर आने वाला ये शख्स वाहिद बख्श है, जिसे समा ने ढूंढकर बात की तो सब कुछ सामने आ गया। हमें इतना कोई धमकी बमकी तो नहीं थी। वैसे आजकल हिसाब है, हर कोई अपना किसी न किसी को धमका देता है। ये हमें धमकी नहीं थी, थोड़ा सा अल्फाज थे जो अच्छे थे कि भाई हमसे मिस्टेक हो गई है, तो तुम अगर आ जाओ इसको दुरुस्त कर दो। तो मैं कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ, मैं इसलिए अभी आया हूँ। इसी दौरान अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के एहलकार दरमियान में आए और वाहिद बख्श को बात करने से रोक दिया। वो आपको अरसा हो गया है यहाँ पर काम करते हुए, मुझे सर एक मिनट। बाद में आर्ट्स काउंसिल के हुकाम से वाहिद बख्श की मुलाकात हुई तो वो अपने साबिका मौक़िफ़ से मुकर गए और कहा कि पोर्ट्रेट उनका नहीं अलन फकीर का है। उस तस्वीर को देख के मुझे लगा कि अब उस्ताद अलन फकीर फिर से जिंदा हो गए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि मेरे उस्ताद को अभी तक याद कर रही है गवर्नमेंट पाकिस्तान। इस पर मैं बहुत खुश हूँ। वज़ीर आला को सिंध कल्चरल डे पर आर्ट्स काउंसिल ने ये पोर्ट्रेट तोहफे में पेश किया, जिसके साथ उन्होंने अपनी तस्वीर भी बनवाई। कैमरामैन अली मुश्तबा और रिपोर्टर मोहम्मद कुर्बान के साथ दानियाल उमर, समान, लाहौर। तस्वीर की ही बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सयाहत के फ़रोग़ के लिए गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत तस्वीर शेयर की। फोटोग्राफर असमार ने तस्वीर रीट्वीट की, लेकिन साथ में शिकवा भी किया कि वज़ीर आज़म ने उनको क्रेडिट नहीं दिया। शेयर तो किया। समा से खुसूसी गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक पोस्ट की है हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने। उसमें 4 पिक्चर्स उन्होंने शेयर की। उनमें से एक पिक्चर जो सबसे पहले लगी हुई है वो मेरी पिक्चर थी। मुझे काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया, टैग किया। मुझे पर्सनली खुद भी बड़ी खुशी हुई कि इमरान खान साहब उन चंद लोगों में हैं जो टूरिज्म को बहुत प्रमोट करते हैं। मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया ट्वीट में कि थैंक यू सो मच सर। उसमें मैंने एक चीज़ मेंशन की
जो हम सब फोटोग्राफर का कंसर्न है। हमें क्रेडिट नहीं दिया जाता। मोस्टली ये होता है कि पिक्चर नेट से उठा ली और शेयर कर दी। अगर एक फोटोग्राफर को जो इतनी मेहनत करके तस्वीर लेके आता है उसका अगर क्रेडिट कर लिया जाए तो उसमें हमें और भी खुशी होती। जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता, प्रमोट करके उस बंदे का नाम भी साथ मेंशन कर दिया जाए जिसने ये आर्ट क्रिएट किया है। वेलकम बैक। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी स्क्वाड को आइसोलेशन खत्म करने की इजाजत मिली। खिलाड़ी कल क्वींसलैंड रवाना होंगे। वसीम अकरम ने कोयटा में क्रिकेट एकेडमी चलाने की वजीर आला बलोचिस्तान की ऑफर का खैर मकदम किया है। कहते हैं कि दौरे न्यूजीलैंड आसान नहीं, तैयारियों के लिए अब सिर्फ 10 दिन का वक्त बचा है। वसीम अकरम साहब को और इसके साथ साथ शोएब अख्तर साहब को, इंजमामुल हक साहब, इन सब को हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमें अब पूरी ऑफर है एकेडमी बनाने की हद तक, एकेडमी को फैसिलिटेट की हद तक। बलूचिस्तान में टैलेंट बहुत है। माजी के अजीम क्रिकेटर्स आगे बढ़ें और हाथ बटाएं। समा के प्रोग्राम स्पोर्ट्स एक्शन में जाम कमाल ने पेशकश की तो वसीम अकरम ने खैर मकदम किया। मैंने वो इंटरव्यू देखा उनका और आई वुड लव टू टेक ऑन दैट ऑफर फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर साहब और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। वहाँ पे क्रिकेट का जुनून तो है, नो डाउट। माजी के अजीम फास्ट बॉलर वसीम अकरम का कहना था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज आसान नहीं। बॉलर्स को लेंथ ठीक करना पड़ेगी हमारी टेस्ट क्रिकेट में। T20 में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बिकॉज दैट्स स्लाइटली इजियर फॉर्मेट और पाकिस्तान टीम उसमें काफी कंफर्टेबल फील करती है। हमारे पास प्लेयर्स भी अच्छे हैं T20 में। वसीम अकरम ने कहा कि टीम के साथ माहिर नफ्सियात का होना जरूरी है। कराची गुलशन इकबाल मस्कन में 21 अक्टूबर को इमारत में धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त हुई। धमाके में बारूदी मवाद TNT की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। जामिया कराची की लैब रिपोर्ट ने तस्दीक कर दी है। जामिया कराची के HAG रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में तस्दीक की गई है कि बारूदी मवाद TNT इस्तेमाल हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड के फराहम 6 नमूने पुलिस ने जामिया कराची की लैब भिजवाए थे। एक में बारूदी मवाद TNT और दूसरे में मट्टी, ग्लास और धात के टुकड़े पाए गए हैं। धमाके में 9 अफराद जाम बहक हुए। TNT मवाद माजी में बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो चुका है। डॉक्टर महा खुदकुशी केस में सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस तफ्तीश को नाक़िस करार दिया। पुलिस ने चालान में जिन मुल्जिमान को जिम्मेदार ठहराया उनकी जमानत मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम जुनेद और वकास की दरखास्त जमानत 2-2 लाख रुपए के मुचलकों पर मंजूर की। दूसरी जानिब पुलिस ने सिटी कोर्ट में चालान पेश करते हुए 3 मुल्जिमान जुनेद, साद और ताबिश को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही ये भी लिखा कि साद का डॉक्टर माहा से कोई राबिता साबित नहीं हो सका। माहा के मोबाइल से मनशियात फरोश करने वाली सरगना अनमोल उर्फ पिंकी और उसके कारिंदों का रिकॉर्ड मिला था। और सानिया हवेलियां जैसे वाकयात रोकना है तो जज़ा सज़ा की मिसाल बनाना होगी। इंक्वायरी रिपोर्ट पर PIA के साबिक विंग कमांडर आसिम नवाज का तबसरा। समा को इंटरव्यू में कहा कि ऊपर से नीचे तक सारा निज़ाम करप्ट है। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि एक बड़ी फेयर किस्म की इन्वेस्टिगेशन हुई है। टेक्निकल प्रॉब्लम का सबको पता था, उन्होंने इसको एड्रेस नहीं किया, जहाज को रिलीज कर दिया फ्लाइंग के लिए। CA रेगुलेटरी ने इंश्योर क्यों नहीं किया कि जब जहाज की एक प्रोपेलर की लाइफ एक्सपायर हो गई है तो CA क्या सोई हुई थी? ना CA ने पूछा और PIA उसको चलाती रही। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंक्वायरी जिसमें लोगों को ब्लेम किया गया है, कोई GM है या कोई डायरेक्टर इंजीनियरिंग है या कोई टेक्नीशियन ऑन द स्पॉट है, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए कि आपकी वजह से जाने चलेगी। मैं 747 जब दुबई में उड़ा रहा था, हम PIA में उसकी मेंटेनेंस करवाने आए तो हमें PIA के स्टाफ ने कहा जी इसका टिकैस वो खराब तो। उन्होंने कहा जी ऐसे काम करें, हम आपको चेंज कर दें, इतने पैसे दे दो। हमने कहा हमें रसीद दो। वो चीज़ जो थी ना अगर $16,000 की थी तो हैंगर वाले लोग हमें 8,000 में देने को तैयार थे। कहते लेकिन हम रसीद नहीं देंगे। व्हाट डज दैट मीन? किसी चीज़ में वो चीज़ फिट होनी थी, उन्होंने फिट नहीं किया, अपने पास संभाल कर रखने में बेचना चाहते थे। तो ये करप्शन कौन कर रहे हैं? हमारे लोग जो सियासी भर्तियां हुई है जिनको अपना काम नहीं आता। असल पीछे जो वजह है ना वो टॉप टिल बॉटम इज करप्शन, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।